हेलो डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति की कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है किसी पर्सन ने अपना किसी का हाथ जल गया है, किसी की उंगली जल गई है। ओके, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो आपको बहुत वॉइसली वर्किंग विथ फायर, यू हैव टू स्टे प्रोटेक्ट। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आपको अपना बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके गाइस, यहाँ पर डाउनलोड बताने से पहले मैं आपके लिए माँ आदिशक्ति की ओर से मैसेज लेने वाली हूँ। ठीक है, माँ आदिशक्ति की ओर से वो आपको क्या बताना चाहती है, क्या मैसेज आ रहे हैं उनकी ओर से आपके लिए। माँ आदिशक्ति आपको क्या बोलना चाहती है, मेरे कलेक्टिव से माँ आदिशक्ति क्या कहना चाहती है। ओके, माँ आदिशक्ति क्या बताना चाहती है। ओके, सो गाइस, आपके हेटर आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ओ माय गॉड, कंफर्मेशन। ओ माय गॉड गाइस, आपके हेटर आपसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आपके जो हेटर है ना वो आपको अंडरस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन माँ आदिशक्ति आपसे, ओ माय गॉड, आपको इंश्योर कर रही है। माँ आदिशक्ति आपको इंश्योर कर रही है आपकी शक्तियों के आगे वो उनको झुका देंगी। माँ आदिशक्ति आपके हेटर को झुका देगी। माँ आदिशक्ति आपके हेटर को आपके सामने झुकाने वाली है। आपके सामने आपके हेटर को नतमस्तक करवा देंगी। आपकी जो शक्तियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतनी ज़्यादा इंश्योर माँ आपको इंश्योर कर रही है। माँ आदिशक्ति, माँ चामुंडा, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली आपके पावर को रिवील कर रही है। तो सही समय पर आपकी शक्तियों को रिवील किया जाएगा। ऐसे लोग जिन्होंने आपको अंडरस्टिमेट किया, ऐसे लोग जिन्होंने आपको कम आका आपको गुड फॉर नथिंग समझा, आपको ऐसे समझा एज इफ आप किसी लायक नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को आपके सामने माँ आदिशक्ति नतमस्तक करवाने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। गाइस, यहाँ पर आपके लिए रेमेडी बताई जा रही है। ओके, आपके लिए रेमेडी बताई जा रही है। चैंटिंग माँ चामुंडा विचे 21 टाइम, आपको 21 टाइम चामुंडा विचे चैंटिंग करनी है। ओके, आपको अपनी कलाई पर, ठीक है, राइट हैंड कलाई पर आपको लाल रंग का धागा बांधना है और 21 बार आपको बोलना है चामुंडा विचे, चामुंडा विचे, चामुंडा विचे। ये आपके लिए रेमेडी आ रही है। ओके, आपके लिए रेमेडी है। मेरे कलेक्टिव के लिए ये मैसेज आ रहा है डिफाइन फैमिली मेंबर के लिए। ओके, ये मैसेज है और ये मैसेज हर किसी तक नहीं पहुंचने वाला है। ये उन तक पहुंचेगा जिन पर माँ आदिशक्ति की विशेष कृपा है। ओके, ये उन तक ही पहुंचेगा। सो डेफिनेटली माँ आदिशक्ति ने आपको चूज़ किया है। माँ आदिशक्ति आपसे कहना चाहती है, अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को दुख पहुंचाया है, आपको किसी प्रकार का गिल्ट है, तो आपको क्षमा कर दिया गया है। ठीक है, सो डोंट कैरी गिल्ट। दुर्गा परमेश्वरी आपके ऑब्स्टिकल को ख़त्म कर रही है, आपके गिल्ट को ख़त्म कर रही है। अगर आप
माँ आदि शक्ति के भक्त हैं ना, शिव शक्ति के भक्त हैं, श्री हरि के भक्त हैं, तो आपके जो भी पाप है ना, जो भी पाप है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। यू हैव बीन फॉरगिव, राइट? ओके, तो आपको रेमेडी यहाँ पर और बताई जा रही है। बाथ विद रोज वाटर एंड चैंट ओम एंड क्लीम, ओम एंड हीलिंग, ओके, ओम एंड हीलिंग क्लीम, सॉरी, ओम एंड हीलिंग क्लीम चामुंडाय विचे। तो आपको जब आप नहाने जाते हैं ना, नहाने वाले पानी में आपको गुलाब जल डालना है और ये मंत्र आपको बोलना है। ये आपके लिए रेमेडी आ रही है। समथिंग अबाउट महिषासुर। माँ आदि शक्ति, ओ माय गॉड गाइस, माँ आदि शक्ति आपके फेवर में डिसीजन ले रही है और बड़े बड़े डिसीजन ले रही है। आपके हेटर्स की बैंड बजा रही है। माँ आदि शक्ति आपके हेटर्स की डेफिनेटली बैंड बजा रही है। जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है उनकी बैंड बजाई जा रही है। ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई पर्सन है गाइस, ये डाउनलोड आ रहा है, कोई पर्सन है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपका ही कोई लव वन है, ठीक है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये आपके डियर वन, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं। आपके कोई फैमिली का पर्सन हो सकता है या उनका कोई पार्टनर, होने वाला पार्टनर, ठीक है। उनके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जिनसे आपको, जिसने आपको सबसे दूर कर दिया, जिसने आपको सबसे दूर करना चाहा, ठीक है, जिसने आपको ना आपकी जगह लेने का प्रयास किया। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लव वंस के जीवन में रहा है और आपके लव वंस ने आपको गलत समझा, उस पर्सन की वजह से आपको गलत समझा, उस पर्सन ने पूरी तरह से आपके लव वंस को आपसे दूर कर दिया, उनका ब्रेन वॉश किया। और अभी फ़िलहाल मुझे आपके लव वंस आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको हाईएस्ट लाइट में देख रहे हैं। तो अब आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं, ठीक है। आपके जो डियर वन है वो आपके ऊर्जा को समझ पा रहे हैं, वो आपकी पावर को समझ पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको ये डीप रियलाइजेशन है कि आप इनोसेंट हैं। जिस व्यक्ति की जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी, अब वो व्यक्ति समझ पा रहे हैं कि वो गलत थे। उस व्यक्ति की गलतियाँ सामने आ रही है। उस पर्सन को जिन्होंने आपको दूर किया आपके लव वन से, उस पर्सन को एक्सपोज किया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी उस पर्सन को एक्सपोज करिए सबके सामने कि इस व्यक्ति ने आपको सबसे दूर किया, आपके लव वंस, डियर वंस का ब्रेन वॉश किया, आपकी जगह तक लेने की कोशिश करी। तो जो आपके लव वंस है वो आपके अहमियत को समझ रहे हैं। आपके लव वंस जिनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया था आपके अगेंस्ट, आपकी अच्छाइयाँ उनको याद नहीं आ रही थी, ठीक है। आपके लव वंस को उस पर्सन ने कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेल वर्क का भी सहारा लिया ताकि आपके लव वंस आपको भूल जाए, कम्प्लीटली आपको भूल जाए, आपकी अच्छाइयाँ उनको याद ना रहे। स्पेल वर्क के प्रभाव में आने की वजह से आपके लव वंस वो आपको भूल गए हैं, आपको अलग थलग कर दिया गया, आपकी अच्छाइयों को भूल गए, आपको अलग थलग कर दिया, आपकी अच्छाइयों को भूल गए। आपके लव वंस को मैं देख रही हूँ, उनको पता चल रहा है कि आप निर्दोष हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, आपकी कोई गलती नहीं थी। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप किसी प्रकार की कोई दिव्य शक्तियाँ कैरी करते हैं। और ये जो कोई भी जेलस पर्सन है, जिन्होंने जो आपके हेटर ही हैं, जो कोई भी हेटर हैं, जिस किसी ने आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, आपके अगेंस्ट लोगों को ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया, आपसे लोगों को दूर करने का प्रयास किया, इस पर्सन ने ईवल स्पेल का भी सहारा लिया,
और ये सब कुछ इस पर्सन के इस पर्सन ने धन के लालच में किया। इस पर्सन ने आपके जो लव वंस हैं उनको आपसे दूर करने का प्रयास किया। ओ माय गॉड, इवल स्पेल का सहारा लिया और इतना ज़्यादा इस पर्सन को लालच रहा है धन का बहुत लालच है। इस पर्सन ने एक्चुअल में ना आपके अधिकारों को छीनने का भी प्रयास किया है, लेकिन मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को चाहे कितना भी धन मिल जाए, उस पर्सन के लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत ज़्यादा लालची प्रवृत्ति का, बहुत ज़्यादा ग्रीडी पर्सन है जो कोई भी ये पर्सन है। और इस पर्सन ने खुद को बड़ी स्मार्टली खुद को हाइड करके रखा है। इस पर्सन ने पूरी तरह से अपनी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखा है। कैसे इस पर्सन ने सारे कॉइन्स को अपने हाथ में कंट्रोल करके रखा है, अपने पैरों के ओ माय गॉड 4 ऑफ पेंटिकल्स दबा के रखा है, पूरा पैसा कब्जा करके रखने के लिए। इस पर्सन ने आपके लव फंड्स को ब्रेन वॉश करके रखने का प्रयास किया, बिकॉज ये पर्सन इनसिक्योर फील कर रही थी या इनसिक्योर फील कर रहा था। जो कोई भी ये पर्सन है, इसको गाइस कुछ इनसिक्योरिटी थी कि जो आपके लव वन है ना, वो आपको ज़्यादा फेवर करेंगे, आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, ठीक है। तो कुछ फाइनेंशियली ग्रेड के चक्कर में इस पर्सन ने ईवल स्पेल का सहारा लिया आपके लव फंड्स को आपके जीवन से दूर करने के लिए। ओ माय गॉड, डेफिनेटली ईवल स्पेल का तो सहारा हुआ ही हुआ है यहाँ पर, और वो सारे ईवल स्पेल अब बैकफायर हो रहे हैं। आपके जो लव वन हैं वो आपको ये रियलाइजेशन करवा रहे हैं कि डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ ईवल स्पेल का सहारा लिया है। वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी है और लाइट में आ रही है। वो सारी चीज़ें उनकी जानकारी में आ रही है। तो आपने हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी के बारे में अपने लव वन से पहले भी मेंशन किया हो, बताया हो। अभी मुझे दिख रहा है कि गाइस, अभी मुझे दिख रहा है आपके जो लव वन है ना, जिन्होंने बाउंड्री फॉर्म रखी है इस पर्सन से, और जो चीज़ें ये पर्सन चाह रही थी कि आप करें, आप अपने लव वन से दूर हो जाए, उनसे बात करना बंद कर दे, ईवल स्पेल का सहारा लेकर के, वो सारी चीज़ें अभी इस पर्सन के साथ, ओ माय गॉड, जो कुछ भी आपके साथ करना चाहा, ये चीज़ें अभी इस पर्सन के साथ हो रही है। इस पर्सन के साथ आपके लव वंस डेफिनेटली उनके सामने ये पर्सन एक्सपोज हो रही है या एक्सपोज हो रहे हैं या एक्सपोज कर दिए गए हैं। ये स्पेल वर्क गाइस, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक है, बट ये जो कोई भी पर्सन है, मुझे दिख रहा है डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ धन के लालच में आकर के झूठा प्यार दिखा के, धन के लोभ में आकर के ईवल स्पेल का सहारा लिया। सो आपको बुरा बनाया गया। ये कोई आपके फैमिली का ही व्यक्ति है। इस पर्सन ने आपके ऊपर भी स्पेल वर्क किए थे, या आपके कोई इन लॉज साइड का व्यक्ति भी हो सकता है जो आपसे इनसिक्योरिटी फील करते हो। ये व्यक्ति जो कोई भी हो, आपके किसी लव वन के साथ या बहुत ज़्यादा जेलसी, आउट ऑफ जेलसी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ एनवियस, इस पर्सन ने ईवल स्पेल का सहारा लिया धन के लालच में, धन के लोभ में आकर के। डेफिनेटली जो भी स्पेल वर्क किए गए थे वो सब बैकफायर हुए हैं।
इस पर्सन ने हर प्रकार के हर प्रकार से आपको रोकने का प्रयास किया, ठीक है, आपकी प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा और जेलसी कैरी करते, बहुत ज़्यादा जेलसी कैरी करने वाला या करती है ये व्यक्ति। मुझे कोई फीमेल ही दिखाई दे रही है गाइस, और बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी। मेल या पर्सन, मेल या फीमेल की ज़्यादा एनर्जी है, और ये पर्सन बहुत इनसिक्योरिटी इस पर्सन के अंदर बहुत इनसिक्योरिटी थी। आपके जो लव वंस है, आपके जो इन लॉस है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाए, तो इस वजह से कहीं सपोर्टिव ना हो जाए तो इस वजह से ना इस पर्सन ने आउट ऑफ जेलिसी माइंड गेम्स तक खेले हैं, इवल स्पेल किए, ताकि आप अपने लव वन से दूर हो जाए, वो कवे कर जाए, ठीक है। आपका जो प्यार है वो किसी को दिखे ही ना, आपके जो लव वंस आपके प्यार को पहचान ही ना पाए। कोई फादर फिगर उनके ऊपर भी कुछ इवल स्पेल करवाने का प्रयास किया। एंड द एम्परर, पेज ऑफ वैंड्स, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपसे एज में छोटा है, कुछ एज डिफरेंट मुझे दिखा। आपके और इस पर्सन के एज में कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है, ठीक है, कुछ एज डिफरेंट है। क्वीन ऑफ कप, ये फादर फिगर भी हो सकते हैं, उनके ऊपर इवल स्पेल किए गए। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके कोई लव वन हो सकते हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, उनके ऊपर कोई इवल स्पेल किए गए किए गए हो, ताकि वो आपको वो आपका प्यार ना समझ पाए, वो आपके प्यार को ना देख ना पाए, आपको भूल जाए, आपसे वॉक अवे कर जाए, आप उनसे वॉक अवे कर जाए, दूर हो जाए। तो ऐसी ऊंची हरकतें डेफिनेटली किसी पर्सन ने की है जो आपसे एज में छोटे हैं या छोटी है। आपने हो सकता है बाउंड्री फॉर्म करी इस पर्सन से। एज डिफरेंट मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली एज डिफरेंस है। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, ठीक है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है। जो भी प्रॉब्लम है इस पर्सन ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी, आपकी छवि को ख़राब करने की कोशिश करी, आपको पूरी तरह से अलग थलग कर दिया, दूर कर दिया, सबसे अलग कर दिया। हर कोई आपके बारे में गलत सोचे, गलत भाव रखे, आपको सब लोग भूल जाए, आपके प्यार को सब लोग भूल जाए। जो भी आपसे प्यार जो भी आपने प्यार दिया अपनी फैमिली में, मतलब आपको बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश करी, मतलब सब आपको भूल जाए ऐसा। बट यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। लोग आपको लोग अंडरस्टिमेट कर रहे हैं, लोग आपको अंडरस्टिमेट करें, आपको बहुत प्रयास करना पड़े। गाइस, इस पर्सन ने आपके ऊपर डेफिनेटली स्पेल वर्क करने का प्रयास किया। आपने कई लोगों को अलर्ट भी किया अपनी फैमिली में। आपने हो सकता है इस पर्सन की एनर्जी को पहले ही भांप लिया था, और आपने हो सकता है इस पर्सन से डिस्टेंस भी कर लिया था अपनी बाउंड्री को। आप एक फॉर्म बाउंड्री रखने लगे। आपका भी गाइस, आपको भी नहीं पता था कि क्यों आप इस पर्सन से दूर रह रहे हैं, उस पर्सन को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, क्यों आप इतने गाइडेड। आपकी एनर्जी क्यों आप गार्ड कर रहे हो, क्योंकि आपने उस पर्सन की एनर्जी को सेंस कर लिया था। आपने उस पर्सन की एनर्जी को पूरी तरह से मतलब आपने फील कर लिया था, इंट्यूशन लेवल पर आपने फील। हो सकता है किसी से आपने एक डिस्टेंस बनाया होगा, एक दूरी बनाई होगी, ठीक है, एनर्जी लेवल पे भी, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये फील कर लिया था। उस पर्सन के इंटेंशन अच्छे से आपने भाप लिए थे। आपने हो सकता है एक डिस्टेंस तो मेंटेन किया है उस पर्सन से,
ठीक है। ये पर्सन जो कोई भी रहा है कार्मिक रहा है, और इस पर्सन ने ओके ये पर्सन बहुत प्रकार के आपको टारगेट करने का प्रयास करता रहा या करती रही, लेकिन आप शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है। आपके आभा मंडल को किसी प्रकार से भेदा नहीं जा सकता। तो ये पर्सन आपको दूर से वॉच कर रहे हैं या कर रही हैं, आप पर नज़र रख रही हैं। गॉसिप किया गया आपके बारे में, या हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हो आपके लव वंस का, उनके धन का। ओके, आपके लव वंस के धन को ऐठा हो, ओके, अपने फ़ायदे के लिए आपको दूर करके, आपको अलग करके, आपको बुरा बनाने का उस पर्सन ने, हो सकता है ना, आपके लव वन से बहुत सारा धन ऐठा हो। ओके, आप इस पर्सन इस प्रकार के ईवल चीज़ों में नहीं फंसना चाह रहे थे, आप इस प्रकार के चक्रव्यूह में नहीं फंसना चाह रहे थे। तो आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपको क्लियरिटी नहीं मिली थी। इस पर्सन के इंटेंशन अच्छे नहीं है, पैसों के लोभी है, वो अच्छे व्यक्ति और बिल्कुल नहीं है, और इसी वजह से आपने डिस्टेंस किया उस पर्सन से, और उस पर्सन का फ़ायदा उठाकर उस पर्सन ने रोना धोना मचाया आपके लव वन के सामने। ओके, एक डिस्टेंस कर लिया आपने, कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपने, ठीक है, अपने लव वंस को मतलब आप उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं बुरे बन गए। आप तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन स्पेल वर्क के प्रभाव कह सकते हैं, या किसी भी तरह से आप बुरे बने हैं, ठीक है, आप एक बुरे व्यक्ति बन गए, पारिवारिक नहीं रहे, मिलनसार नहीं रहे, आपके बारे में बहुत सारी गलत भावनाएं उस पर्सन ने आपके लव वंस के मन में भर दी। मुझे यहाँ पर एक स्टोरी नज़र आ रही है, जैसे आपको गलत ठहराया गया आपकी फैमिली में, आपके लव वंस के सामने। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत स्वीट, बहुत सबका ध्यान रखने वाले, सबका ख्याल रखने वाले, सबके बारे में सोचने वाले, लेकिन आपको इंट्यूशन लेवल पर सेंस बहुत जल्दी फील हो जाता है कि कौन आपके लिए क्या सोचता है और कौन आपके लिए क्या भाव रखते हैं, और फिर आप उनसे ना एक डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। आपको अगर मालूम होता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, उसके मन में मेरे लिए प्योर भाव नहीं है, अच्छे इंटेंशंस नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली में ही क्यों ना हो, तो आप उनसे एक हेल्दी बाउंड्री रखते हैं। तो इसी चीज़ का किसी ने फ़ायदा उठाकर आपके लव वंस के ब्रेन वॉश किए, और ब्रेन वॉश भी इसलिए किए ताकि आपको एक तो अलग थलग कर दिया जाए, अकेला कर दिया जाए, और जो आपके लव वंस हैं, ठीक है, जो आपके डियर वन हैं, उनके धन का भी लोभ बहुत आसानी से उठाया जाए, ठीक है, उनके धन पे ऐश मौज किया जाए। तो इस तरह की भी एनर्जी, और मुझे लग रहा किया गया भी है, धन का ऐश मौज बहुत किया गया भी है, क्योंकि आप तो एक डिस्टेंस में चले गए। आपको तो पारिवारिक में एक गलत इंसान, एक गलत व्यक्ति ठहरा दिया गया कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। यस, सो ऐसा कुछ यहाँ पर डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन हैं जैसे कभी मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी मक्खी तक को भी चोट नहीं पहुंचा सकते, या आपने पहुंचाया नहीं होगा लेकिन ये जो फेक पर्सन है ना, इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इसने एक फेक इमेज आपकी बनाना चाहा, जबकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कूड़ है, जैसे कहते हैं ना, इसके मन में बहुत किटकिट, कूड़ा किटकिट है, वैसा वाला बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन है। और आपने इस पर्सन की एनर्जी को पिक कर लिया एंड डिस्टेंस कर लिया। सो अभी मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपको ब्लेस होते हुए देख रहा है, देखने वाली हैं या देखने वाली हैं, और आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटाते हुए दिख रहा है या देख रही है। ये पर्सन अचंभित है, आपके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को हटाते हुए दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस एनर्जी में मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आप प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आपने इस पर्सन से एक डिस्टेंस, हेल्दी डिस्टेंस, आप काफ़ी प्रोग्रेसिव हो रहे हैं।
आपने अपने लव वंस को हो सकता है अलर्ट किया हो इस पर्सन की एनर्जी को लेकर के। ओके, इस पर्सन के जो इंटेंशंस है वो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इस पर्सन के अंदर आपको लेकर के कुछ हेट्रेड वाले भाव है, कुछ लड़ाई झगड़े के भाव है। एक्चुअली आप ना गाइस एनर्जी को बहुत जल्दी सेंस कर लेते हो। एनर्जी सेंस करने का जो एक आपके पास पावर है ना, इसी पावर से ना आप बहुत सारी नेगेटिविटी को ना अपने आप अपने अराउंड तो नहीं आने देते, लेकिन कहते हैं ना जो आपकी फैमिली है, आपके जो लव वंस हैं वो इतने ज़्यादा एनर्जी को सेंस नहीं कर पाते। ठीक है, उनके अंदर वो शक्ति नहीं है या वो मतलब समझने की कि कौन हमारे लिए कैसा है, कौन व्यक्ति हमारे लिए सही है, कौन कैसे भाव रखते हैं, ठीक है, किनके इवल एनर्जी है। और आप इन चीज़ों को सेंस करके ना एक फर्म बाउंड्री मेंटेन कर लेते हैं। और आपने ऐसा किया, लेकिन आपके जो लव वंस हैं उनको तो आपने डेफिनेटली अलर्ट किया, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी, ओहो, इस पर्सन की एनर्जी को लेकर आपने अलर्ट ज़रूर किया। आपके लव वंस हो सकता है आपसे ये बात पूछी हो कि आप अलग अलग क्यों रहते हैं, दूर क्यों रहते हैं, इस पर्सन से इतना डिस्टेंस क्यों हुआ। ठीक है, सो आप ये बात उन्हें समझा नहीं पा रहे थे, आप उनसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं। आपने हो सकता है ना उनको बताया हो कि आपने आपको उनकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती, उनको पॉजिटिव एनर्जी नहीं लगती। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेट्स सी और क्या मैसेज है, क्या मैसेज आप तक आना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी आपको अलग थलग करने का प्रयास किया, ठीक है, आपके फैमिली में आपके लव वन से आपको दूर करने का प्रयास किया, और आप ना गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है एक ऐसा इमेज क्रिएट कर दिया गया कि आप वाकई में मतलब आप बुरे बन रहे थे, आप सबके सामने बुरे बन रहे थे कि आप ब्लॉक कर रहे हो, आप लोगों से बात नहीं करना चाहते, आप पारिवारिक नहीं हो, आप सामाजिक नहीं हो, आप थोड़े से अलग थलग रहने लगे। तो आपको सच में अलग करवा दिया गया, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आया कि ये जो व्यक्ति है जिसने आपकी जगह लेने का प्रयास किया, ठीक है, आपका सबका ब्रेन वॉश करने का, आपके लव वंस, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, उनका ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि वो आपके लव वंस के पैसे को ठग सके, ऐशो आराम कर सके, उस पैसे को मौज मस्ती कर सके, और आपको बिल्कुल आउट कर दिया उनके जीवन से, आपको बिल्कुल हटा के रख दिया। तो अब लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। जो पहले आप पर क्वेश्चन उठ रहे थे कि आप गलत हो, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, ठीक है, आप पारिवारिक नहीं हो, मिलनसार नहीं हो, तो अब लोगों को समझ में आ रहा है ये चीज़ें वाकई में हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और क्या मैसेज आ रहे हैं, आप तक क्या आना चाह रहा है। ये कोई गर्ल हो सकती है, कोई लेडी भी हो सकती है जो आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहती है। ओके, फीमेल एनर्जी आ रही है, या हो सकता है ओके ओ माय गॉड, ये पर्सन हो सकता है कुछ लीगल ट्रबल, लीगल इशू को फेस किया। ओके, फेस किया हो इस पर्सन ने। ओके, आपसे compete कर रही थी ये पर्सन, जो भी ये है एक कंपटीशन का भाव, फिजिकल फाइटर एंड वॉर आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, लेकिन ये फेक पर्सन है। ओके, बहुत फेक, बहुत नेगेटिव एनर्जी को कैरी करती है पर्सन। हो सकता है ना ऐसे प्रिटेंड करती हो ओके आपके लव वन के आगे कि वो कभी कभी किसी मच्छर को भी नहीं मारती, मक्खी को भी नहीं मक्खी तक को भी दुख नहीं पहुंचाती। ऐसा फेक एक प्रोफेशन बना सकती है, ऐसा लोगों को दिखाती है। बट आपके लव वन, आप और आपके लव वन पूरी तरह से समझ चुके हैं उस पर्सन की रियलिटी को। समथिंग अबाउट रिजेक्टेड, आपने उस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ओके, एंड ये आपको ये चीज़ पता चल गई है
एक चोर की एनर्जी ये पर्सन कैरी करती है। उस पर्सन के मन में कुछ धन को लेकर के ओके अधिकारी को छीनने का इंटेंशन था। धन को नज़र इसके ये धन पे नज़र रखती है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। आपको पता था वो पर्सन आपसे कुछ ग्रज होल्ड करती है, कुछ ग्रजेस है उस पर्सन के अंदर, तो आपने ये सारी जो एनर्जी है उनको उसको सेंस कर लिया और इस वजह से इस पर्सन को आपने रिजेक्ट कर दिया। ओके, इस वजह से आपने उस पर्सन को उस पर्सन से दूरी बना ली, डिस्टेंस कर लिया था। बहुत ज़्यादा ड्रामा क्वीन, बहुत ज़्यादा रोना धोना मचाने वाले, तो आपने ऐसे किसी पर्सन को इग्नोर किया है जानबूझकर। ये जानबूझकर लड़ाइयों को खोदना, ट्रबल सम सिचुएशन क्रिएट करना, तो ये उस पर्सन को बहुत पसंद है। आपकी रेपुटेशन को ख़राब करना। वो खुद एक अच्छे रेपुटेशन से नहीं है, गलत आदतों से बहुत विलीन है, लेकिन आपके बारे में गलत बातें करना, लोगों को आपके बारे में गलत बोलना, गलत बातें करना, तो ये पर्सन उस पर्सन के इंटेंशंस रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, इसे अभी फ़िलहाल ये पर्सन ये क्या कर रही है, क्या बोल रही है इसकी लाइफ में, मतलब इन सब से अभी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, मेंटली पूरी तरह से पागल हो चुकी है। ठीक है, इसकी जो करंट एनर्जी है ना, ये बिल्कुल बौखला रही है, क्योंकि अब इसके रियलिटी लोगों के सामने आ रही है, इसके असलियत लोगों के सामने आ रही है। हो सकता है ये जो लेडी है, मुझे कोई फीमेल फिगर दिखी है, कोई मतलब है, कोई फीमेल है, तो इसने आपको बहुत ज़्यादा अलग थलग करने की कोशिश करी, सबके सामने आपको बहुत बुरा बनाने की कोशिश करी, इंसल्ट करने की कोशिश करी, आपको ऐसे बना दिया गया जैसे आप सच में बहुत बुरे व्यक्ति हैं। ठीक है, आप मिलनसार हो ही नहीं सकते हो, आप लोगों के साथ बना के रख ही नहीं सकते हो, आप लोगों से बात कर ही नहीं सकते हो, आपका अपना ये घमंड है। ठीक है, और आप डिवाइन बीइंग हैं, लेकिन इसने आपके छवि को ख़राब करने की कोशिश करी। आज इसकी रियलिटी लोगों के सामने आ रही है, इसकी इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ जेलेसी। ठीक है, आपसे हमेशा compete करने का भाव इसका रहा होगा। ठीक है, आपसे आपको हमेशा अलग थलग, आपके लव वन से इसलिए भी अलग थलग, ताकि अगर आप उनसे जब तक अलग नहीं होगे तब तक वो उनके पैसे कैसे ऐंठ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से पर्सन आपसे जेलस रही है, इनसिक्योर रही हैं, और आपने बहुत बार अपने लव वंस को अलर्ट किया होगा, अपने फैमिली को अलर्ट किया होगा, बट अब ये चीज़ें लोगों के सामने रिवील हो गई है। इनकी इनसिक्योरिटी जो है वो लोगों के सामने रिवील हो चुकी है। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में आ चुका है कि उन्होंने पास्ट में गलत निर्णय लिया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस। डेफिनेटली आपके जो हेटर्स हैं नतमस्तक होने वाले, मारी शक्ति उनको आपके जीवन में नतमस्तक कर देंगी, झुका देंगी, और वो अपनी गलतियों को मानेंगे। हो सकता है किसी ने आपके पैसे भी ऐंठे हो, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ऐंठ लिए हो। वो अगर आपका पैसा किसी ने ऐंठा है ना, किसी ने आपका पैसा खाया है, मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है वो पैसा भी आपको मिलेगा। ठीक है, सूद समेत मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, चाहे ऐसे या वैसे, किसी भी तरीके से। यूनिवर्स उस पैसे को ना आपको आपके झोली में आके, क्योंकि आपके मेहनत के पैसे थे। ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया था उस पैसे को कमाने के लिए, और ये जो कोई भी लोग हैं इन्होंने स्पेल वर्क भी किए। ठीक है, आपके धन को ब्लॉक करने के लिए, आपके आपके धन को हड़पने के लिए, तो हर तरह से लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनकी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, और आपके धन को सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, आपके धन में वापस से वो प्रगति आ रही है, आपके काम में, आपके बिजनेस, आपके वर्क में वापस से प्रगति आ रही है, वापस से आपका धन आपका धन वापस से ग्रो करेगा। और अगर आपके धन को ठगा है किसी व्यक्ति ने, ठीक है, जो कोई भी है ये व्यक्ति, मुझे यहाँ पर 2 से 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, इनके धन को ब्लॉक किया जाएगा, और अगर इन्होंने ठगा है वो पैसा आपको ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, उस पैसे को जोड़ा जाएगा। परमेश्वरी जस्टिस करिए, मारी शक्ति जस्टिस करिए, माँ काल रात्रि जस्टिस कर रही है। आपके धन को अगर किसी ने खाया है, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट, वो पचेगा नहीं, वो धन जोड़ा जाएगा, और उस धन को
वो धन आपको मिलेगा तो मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, ये खुद एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग आ रहा है ना, और बहुत जल्दी आ रहा है, वेरी सून। ऐसा डिवाइन टाइमिंग आएगा कि ये खुद नतमस्तक हो जाएंगे कि भाई हमें माफ़ करो, अपना पैसा लो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी बैंड बजेगी, ऐसा बैंड बजेगा जैसे पूरी दुनिया इनको देखेगी। मतलब इनकी रेपुटेशन लोगों के सामने, इनके हर एक चिट्ठे इक्के रिवील हो जाएगी। ठीक है, इस डर को, अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में, मुझे कुछ लोग ऐसा लग रहा है अपनी इज्जत, ठीक है, अपनी इज्जत ना उछले, उसके डर से ना ये आपको आपका पैसा ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे, क्योंकि इनकी बात इज्जत पे आ जाएगी, लोग इनको मारने ढांडने पे चले जाएंगे। इस तरह की भी एनर्जी है। कुछ 2 से 3 लोग जिन्होंने आपके पैसे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, 3 से 4 लोग ज़रूरत से ज़्यादा ठग लिया, खा लिया, और इनको लगा कि हमने तो हजम कर लिया, हमने सेव करके रख लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो पैसा आपको मिल जाए। ठीक है, जस्टिस टाइमिंग, जस्टिस आ रहा है, डिवाइन जस्टिस। और जब डिवाइन जस्टिस करते हैं ना, तो ऐसा जस्टिस, ऐसा बंदोबस्त कर देते हैं ना, कहीं से खाल से भी वो पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, आपकी कीमत, जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो आपकी मेहनत की थी, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा गाइस। मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। और जस्टिस, ये खुद आपके पैरों पे गिड़ गिड़ के माफ़ी मांग के आपको बोलेंगे कि हमें माफ़ कर दो। इस तरह की एनर्जी है। ठीक है, सो ज़रूर से क्लेम करना पॉजिटिव एनर्जी को। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदि शक्ति, श्री राधे राधे।